मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पिछले दिनों काफी चर्चा में रहे। चर्चा अभी भी उनको लेकर बरकरार है। चर्चा की वजह कमलनाथ को लेकर कयास लगना, अटकलें लगना कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इन अटकलों पर विराम लग गया है। कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में ही है। जो अटकलें लग रही थी उसके मुताबिक कमलनाथ कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते थे। उनके बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ऐसी अटकलें लगातार लग रही थी। हालांकि कांग्रेस कमलनाथ को मनाने में कामयाब रही और कमलनाथ ने फिलहाल तो अपना फैसला बदल लिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने साल 2020 की याद जनता को दिखा दी, जब सूबे में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और अटकलों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो पूरी कहानी लोगों के जहन में एक बार फिर जिंदा हो गई। वो कहानी क्या थी, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में उससे पहले कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी। कॉन्फिडेंस इस बात का कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, 2020 में जो हुआ उसका बदला लेगी। लेकिन रिजल्ट्स इसके उलट आए और कांग्रेस जो है उसको करारी हार का सामना करने पड़ा। जिसके बाद आपको बता दें कि कमलनाथ और कांग्रेस आला कमान के बीच में दूरियों की खबरें आने लगी। कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष के पद से हटा दिया, जीतू पटवारी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। जिसके बाद से लगातार ये अटकलें लगने लगी कि क्या कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। ऐसी अटकलों को और हवा मिली, लेकिन फिलहाल इन अटकलों को विराम लग गया है। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2020 की शुरुआत में। होली का दिन लोगों को काफी अच्छे से उनके यादों में ताजा है, जब सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और वो जाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। 10 मार्च की तारीख कांग्रेस हो या फिर मध्य प्रदेश की जनता, उनके जहन में आज भी जिंदा है। आपको बता दें कि साल 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2018 की जीत के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। वहीं जैसे जैसे कमलनाथ सरकार काम कर रही थी, उसके बाद कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में खटास की खबरें आने लगी। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई ऐसे बयान सामने आए जो सत्ता विरोधी थे, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी विरोधी बयान वो माने गए। उस वक्त दर्शकों को बता दें कि अतिथि शिक्षक जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने के लिए सिंधिया पहुंचे थे। ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चल रहा था, जहां पर पहुंचकर सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो सड़क पर उतर जाएंगे। वहीं तमाम अटकलों और कयासबाजी के बीच में सिंधिया अपने समर्थकों के साथ 10 मार्च 2020 को बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि सिंधिया ने भी सबसे पहले अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस शब्द को हटा दिया था। उसके बाद से अटकलें तेज हो गई। उसके बाद सिंधिया ने इस्तीफा दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि सिंधिया समर्थकों ने भी सिंधिया के साथ इस्तीफा दे दिया था और उन सभी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का निर्णय किया था। माना यह जाता है कि सियासी ड्रामे की पटकथा साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद लिखी गई थी। उस चुनाव में प्रबल दावेदार होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनने से चूक जाने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, मगर दिग्विजय सिंह के रोड़े अटकाने के कारण नहीं बन पाए। फिर उन्हें लगा कि पार्टी आगे राज्यसभा भेजेगी, मगर इस राह में भी माना यह जाता है कि दिग्विजय सिंह ने मुश्किल खड़ी कर दी। पार्टी में लगातार उपेक्षा होते देख सिंधिया ने बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में 21 जनवरी को शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। माना जाता है कि उस दौरान सिंधिया की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की चर्चा चलने लगी और अंततः सिंधिया ने बड़ा फैसला करते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वहीं आपको बता दें कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद जहां उनके समर्थकों को एडजस्ट किया गया, वहीं सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए। फिलहाल तो आपको बता दें कि सिंधिया जो हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता के रूप में मध्य प्रदेश में जाने भी जाते हैं। फिलहाल सिंधिया जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, कुछ वैसा ही होता मध्य प्रदेश में एक बार फिर नजर आ रहा था, जिस पर फिलहाल तो विराम लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या कमलनाथ आगे अपने फैसले पर डटे रहते हैं या फिर कमलनाथ या उनके बेटे
कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।